नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का, तो रुक करते हैं बिजनेस की खबर की ओर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते में किसानों और 95% से अधिक कृषि उत्पादों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मिलकर निर्यातकों के लिए लगभग 55 से 60 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खोलते हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट में बोलते हुए मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जॉब के डिस्प्लेस होने की आशंकाओं को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एआई मनुष्यों का स्थान नहीं लेगा, ये केवल काम के स्वरूप को बदलेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। गोयल ने यह भी कहा कि रिफॉर्म और कई एफटीए का हवाला देते हुए कहा कि देश आज तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मोड में रिफॉर्म को आगे बढ़ाया है। देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो का समय बीते कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है। दिसंबर के महीने में फ्लाइट कैंसिलेशन के मसले पर इंडिगो को काफी आलोचना झेलनी पड़ी और यहां तक कि रेगुलेटर की ओर से जांच के आदेश तक जारी कर दिए गए। वहीं करोड़ों रुपए का फाइन तक लग चुका है और पायलट्स की कमी और पायलट्स ऑपरेशंस को लेकर समस्या लगातार बनी हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी को कई स्लॉट छोड़ने पड़े। सालों बाद देखने को मिला कि डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में अपनी बादशाहत रखने वाले इंडिगो किस तरह से डगमगा रहा है। एक बार फिर से इंडिगो ने अपनी बादशाहत को कायम रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी 1000 से ज्यादा पायलट्स की भर्ती करने जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ना तो पैसेंजर्स को करना पड़े और ना ही कंपनी को। आपको बता दें कि इंडिगो की ओर से लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं और वो पायलट्स की भर्ती के जरिए अपनी खोई हुई इमेज को बरकरार करेगी। अमेरिका ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला का कच्चा तेल सीधे खरीदने के लिए जनरल लाइसेंस जारी किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस लाइसेंस के तहत कंपनी अब अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए जाने के साथ वेनेजुएला से तेल आयात कर सकेगी। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के संकेत दिए हैं। जानकारों का कहना है कि रिलायंस के लिए ये कदम रणनीतिक रूप से अहम है। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल आमतौर पर छूट पर मिलता है, जिससे रिफाइनिंग लागत कम होती है और ऐसे में कंपनी रूस से होने वाली आपूर्ति का सस्ता विकल्प तलाश सकती है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस महीने की शुरुआत में रिलायंस ने ट्रेड विटोल से 20 लाख बैरल वेनेजुएलाई तेल भी खरीदा था। भारत के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग में इस साल बड़ा सुधार देखने को मिला है। ताजा जारी हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 25वें स्थान से बढ़कर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सुधार के साथ अब भारतीय नागरिक 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। हालांकि भारत अभी अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 71वें स्थान से पीछे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के देशों के पासपोर्ट को इस आधार पर रैंक देता है कि उनके नागरिक बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों में प्रवेश कर सकते हैं। किसी देश की रैंक की जितनी बेहतर होती है, उसके नागरिकों को वैश्विक यात्रा सुविधा उतनी ज्यादा मानी जाती है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक क्षेत्र में कई देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इनमें भूटान, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका जैसे लोकप्रिय गंतव्य शामिल हैं। भारत ने वैश्विक व्यापार में कुरुक्षेत्र की एक ऐसी जीत हासिल की है जिसकी गूंज वियतनाम से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एशियाई देशों से बीच में सबसे कम टैरिफ यानी कि आयात शुल्क वाली अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद भारत टैरिफ रेट घटकर महज 18% रह गया है। इस समझौते ने भारत को वियतनाम जैसे देशों से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना
बना दिया है, जो अब तक अमेरिका का सबसे लाडला ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता था। अब व्यापार की दुनिया में एक एक प्रतिशत का उतार चढ़ाव करोड़ों डॉलर का खेल बदल देता है। एसबीआई की रिपोर्ट में सामने आया है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ बातचीत के बाद भारत पे लगने वाला टैरिफ 18% हो गया है। वहीं चीन के लिए ये दर अभी भी 37% के भारी भरकम टैरिफ के साथ लगी हुई है। भारत के कृषि निर्यातकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकारी अनुसंधानों के अनुसार भी अमेरिका के साथ कृषि व्यापार के भारत को करीब 1.3 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त है। अब 1.36 अरब डॉलर मूल्यों के कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस फैसले से भारतीय कृषि निर्यात को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है और रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 75% कृषि निर्यात अब तक शून्य टैरिफ व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। यही करीबी 1.35 अरब डॉलर मूल्यों के उत्पादों पर पारस्परिक रूप से शून्य शुल्क लागू होने के भारतीय किसानों और निर्यातकों को बड़ा सहारा मिलेगा। इससे निर्यात लागत घटेगी और अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। शेयर मार्केट में आज भयानक गिरावट देखने को मिल रही है और देश के प्रमुख आईटी कंपनी लाल निशान पे ट्रेड करती नजर आई। इसी बीच एक शेयर की नजर गई जो फाइनेंस सेक्टर का है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक तिमाही के रिजल्ट में उस कंपनी का प्रॉफिट 95% बढ़ा। इतने शानदार रिजल्ट के बावजूद उस कंपनी का स्टॉक करीब 14% नीचे चला गया। हम बात कर रहे हैं मुथूट फाइनेंस कंपनी की। उसके शेयर आज धड़ाम हुए हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 14% तक गिरकर 3,577 रुपए के इंट्राडे लो पर जा गए हैं और साथ ही कंपनी ने तीसरी तिमाही के कमाई में तेज बढ़ोतरी दिखाई है। स्टैंड ऑन नेट प्रॉफिट लगभग दोगुना होकर 2,656 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल के पहले 1,353 करोड़ रुपए था। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में जो अनिश्चितता और उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ था, उसने आज एक नई दिशा ले ली है। आज बाजार खुलते ही दोनों ही कीमती धातुओं पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। खासकर चांदी की चमक आज इतनी बढ़ी गई है कि इनमें आम खरीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एमसीएक्स पर सुबह से ही जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि महंगाई का ग्राफ किस कदर ऊपर चढ़ रहा है। सबसे पहले बात करें चांदी की, जिसने आज वाकई में सबको चौंका दिया। चांदी की तरह सोने की चाल भी आज काफी धीमी रही है और साथ ही लोग शादियों के सीजन में गहने बनवाने का प्लान कर रहे थे, उनके लिए आज की खबर थोड़ी निराशाजनक साबित हो सकती है। देश का रेगुलेटरी बैंक आरबीआई लोगों को ठीक तरीके से बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए समय समय पर नए नियम लाते रहता है और इसी क्रम में उसने मिस सेलिंग को रोकने के लिए लोन रिकवरी तक के कई सारे नियमों में बदलाव किया है, जिनका फायदा सीधे आपको मिलेगा। और हाल ही में लोन रिकवरी के लिए आरबीआई ने बैंकों की ओर से लोन रिकवरी की प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। हाल ही के वर्षों में बैंकिंग सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन कुछ मामलों में रिकवरी एजेंटों के गलत व्यवहार की शिकायतें भी बढ़ी हैं। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया था कि ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। उसी दिशा में अब आरबीआई ने सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 का मसौदा जारी किया है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रोविक्टी के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 प्रमुख टीयर 2 शहरों में 225 दौरान घरों की बिक्री 10% घटकर 1,056 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। हालांकि
बिक्री मूल्य लगभग स्थिर रहा और 1.48 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना रहा। प्रकृति के फाउंडर और साथ ही सीईओ समीर जसूजा ने कहा कि पिछले 2 सालों में बिक्री में आई सुस्ती की बड़ी वजह 1 करोड़ रुपए से कम कीमत वाले घरों की कम सप्लाई है। टियर 2 शहरों में यही सेगमेंट आमतौर पर सबसे ज्यादा मांग पैदा करता है। जमीन और निर्माण लागत बढ़ने के कारण नए प्रोजेक्ट अब ऊंची कीमतों पर लॉन्च हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घर की बिक्री में 9% की बढ़ोतरी हुई है और इसी सेगमेंट की हिस्सेदारी 2024 में 23% थी, जो 2025 में बढ़कर 28% हो गई है। क्या आप भी खाना ऑर्डर करने के लिए बार बार जोमेटो और स्विगी के ऐप ही चेक करते हैं? अगर हाँ, तो बहुत जल्द ही आपके स्मार्टफोन में एक और नया विकल्प जुड़ने वाला है। ई कॉमर्स की दुनिया में अपना सिक्का जमाने के बाद अब वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट आपकी खाने की टेबल तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसी साल मई या जून के महीने में बेंगलुरु से अपने फूड डिलीवरी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकती है। ये एक तरह का ट्रायल रन होगा और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो रिस्पांस अच्छा मिला तो कंपनी इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में पूरे देश में अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च कर सकती है। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर चांदी का स्टॉक 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वैश्विक बाजार में फिजिकल चांदी की कमी अब भी चिंता का कारण बनी हुई है। 9 फरवरी को एक्सचेंज पर चांदी का स्टॉक घटकर 318.546 टन रह गया था, जो लगभग एक दशक का सबसे निचला स्तर है और इसके बाद 11 फरवरी को यह बढ़कर 342.102 टन हो गया। हालांकि ये बढ़त राहत देने वाली लगती है, लेकिन मौजूदा स्टॉक 12 जनवरी 2021 के रिकॉर्ड 3091.112 टन के मुकाबले करीब 89% कम है। यानी पिछले 4 वर्षों में एक्सचेंज पर उपलब्ध चांदी के भंडार में भारी गिरावट आई है। पिछले 1 साल में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी और गिरावट देखने को मिली है, लेकिन निवेशकों की भारी खरीदारी से कीमतें दोगुनी से ज्यादा बढ़ी और जनवरी में पहली बार $100 प्रति औसतन के पार पहुंच गई। शेयर बाजार में उठापटक के बीच ऐसे फंड के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। शेयर बाजार के खराब प्रदर्शन के बावजूद पिछले 1 साल में बिजनेस साइकिल फंडों ने 18% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इन फंडों ने 3 और 5 साल में भी सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। ये फंड मुख्य रूप से ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होते हैं और व्यवसायिक चक्र पर आधारित निवेश का तरीका अपनाते हैं। वैल्यू रिसर्च के आंकड़े के मुताबिक आईसीआईसीआई प्रोविडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड ने 1 साल में 18.12% और 3 साल में 22.82% का रिटर्न दिया है। कोटक के फंड ने 10.48 से लेकर 17.80% और एचडीएफसी की इस स्कीम ने 8.59 और 14.97% का रिटर्न दिया है। केंद्र सरकार ने देश में महंगाई मापने के पुराने पैमाने को रिटायर कर दिया है। अब आपकी रसोई के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी ये तय करेगी कि देश में कितनी महंगाई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज जारी की गई है। ये नए फॉर्मूले के तहत जनवरी 2026 में जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें रिटेल महंगाई दर 2.75% दर्ज की गई है। सरकार ने अब महंगाई गणना के लिए बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है और इसका सीधा मतलब यह है कि अब महंगाई की तुलना 2024 की कीमतों से की जाएंगी। और इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब बास्केट यानी कि उन चीजों पर लिस्ट बड़ी हो गई है जिनके दाम गिरते और बढ़ते रहते हैं।
मौजूदा दौर में एआई की एंट्री हर सेक्टर में देखने को मिल रही है। आम लोगों के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अब लोग अपनी तकदीर के सितारे भी एआई ऐप से देखने को गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्लेटफॉर्म है एस्ट्रोसेज एआई, जो 8 करोड़ से अधिक डाउनलोड और 15 लाख डेली एक्टिव यूजर्स के साथ भारत के सबसे बड़े ज्योतिषी प्लेटफॉर्म एस्ट्रोसेज एआई देश का बड़ा एआई ऐप बन गया है। एस्ट्रोसेज एआई ने घोषणा की है कि अगस्त 2024 में लॉन्च होने के बाद से इसके एआई बिजनेस में लगातार 18 महीनों तक औसतन 20% महीने दर महीने वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉच।